गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के लिए, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्लास। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल में कहाँ पर आनंद विवाह अधिनियम लागू हुआ है। ऑप्शन 1 दिया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन 2 दिया है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन 3 दिया है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन 4 दिया है मणिपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। आनंद विवाह अधिनियम लागू हुआ है अभी हाल में जम्मू कश्मीर में। इसमें आपको ये जानना चाहिए कि आनंद विवाह अधिनियम आखिर है क्या। आनंद विवाह अधिनियम होता है सिख समुदाय का जो सामूहिक विवाह होते हैं, सिख समुदाय के जो विवाह होते हैं उन्हीं के लिए अधिनियम लागू किया गया है। ये संशोधन किया गया है 2012 संशोधन अधिनियम में। इसको संशोधन के साथ इसको अब लागू किया गया आखिरकार, क्योंकि इसमें काफ़ी समय चर्चा चल रही थी संसद में। तो आखिरकार ये जम्मू कश्मीर में इसको लागू किया गया है। इसका जिक्र सबसे पहली बार मिलता है आपको 1909 में। उसके बाद चर्चा चलते चलते 2012 आने के बाद में इस पे पहली बार चर्चा की गई संसद में। तो आखिरकार इसको मंजूरी जब अब मिली है कहाँ पर, 2023 में। तो आनंद विवाह संशोधन अधिनियम 2023 अगर पूछे कहाँ लागू हुआ है तो जम्मू कश्मीर में हुआ है। किसी में संशोधन किया गया है तो आनंद विवाह संशोधन अधिनियम 2012 में संशोधन के तहत ही इसको जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है। दूसरी बात, ये किससे संबंधित होता है। जैसे हिंदू विवाह अधिनियम आते हैं तो उन्हीं की तरह ये भी एक सिख समुदाय में जो विवाह होते हैं उन्हीं के लिए पंजीकरण हेतु आनंद विवाह संशोधन अधिनियम लाया गया है 2023। तो जो आपका सिख मैरिज होती है, जो आपका सिख धर्म होता है, उसमें जो विवाह होते हैं तो उसी के तहत ये अधिनियम लाया गया है कि उनके लिए क्या क्या आयु सीमाएं रखी गई है, पंजीकरण हेतु क्या क्या चाहिए, तो इसी के लिए लाया गया है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा ये। अब देखते हैं आगे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए किसका चयन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईआर के लिए, जो कि इटली में स्थित है। ऑप्शन 1 दिया है सुश्री उमा शेखर। ऑप्शन 2 दिया है नीता गुप्ता। ऑप्शन 3 दिया है सुभद्रा मिश्रा। ऑप्शन 4 दिया है ललिता कौशिक। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 1 सुश्री उमा शेखर, जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए इनका चयन किया गया है। पहली भारतीय बनी है तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो विश्व के प्रभावशाली देश जैसे अमेरिका, चीन, रूस, उसके बाद आपका अफ्रीका, ऐसी ही कंट्री मिलकर एक ऐसा गवर्निंग काउंसिल बनाती है। तो इन्हीं को पीछे करने के बाद में भारतीय महिला उमा शेखर एक शीर्ष स्थान पर पहुंची हैं और उनको 49 में से 47 इनको वोट मिले हैं। तो इसलिए इनका 4 सालों के लिए यहाँ पर चयनित हुई है, 2024 से 2028 के लिए। कार्यकाल आपसे पूछ सकते हैं, तो 2024 से 2028 के लिए चयनित हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखते हैं आगे। हाल में किस देश ने असम की सीमा के साथ 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के विशाल अंतर्राष्ट्रीय शहर की रूपरेखा तैयार करते हुए गेलेफो स्मार्ट सिटी परियोजना का अनावरण किया है। किस देश ने। ऑप्शन 1 दिया है नेपाल। ऑप्शन 2 दिया है चीन। ऑप्शन 3 दिया है भूटान। ऑप्शन 4 दिया है म्यांमार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। अभी हाल में भूटान के राजा नांग्याल वांगचुक
ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि असम की सीमा के साथ 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के विशाल अंतर्राष्ट्रीय शहरी रूपरेखा तैयार करेंगी। और उसी के तहत गेलेफो स्मार्ट सिटी परियोजना का भी अनावरण यहाँ पे किया गया है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत क्या किया जाएगा, असम के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है उनको भूटान की सीमा के साथ जोड़ा जाएगा। और रेलवे प्रोजेक्ट के तहत रेलवे परियोजनाएं चलाई जाएगी, जल विद्युत परियोजनाएं चलाई जाएगी, जिससे कि आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र और भूटान के साथ में और रिलेशन और मजबूत हो सके। तो ये पहल चलाई गई है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछ सकते हैं एग्जाम में इसको। अब देखते हैं आगे कि भारत और एडीबी एशियाई विकास बैंक का औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण को लेकर समझौता हुआ है। ये अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। ऑप्शन 1 दिया है 300 मिलियन डॉलर, ऑप्शन 2 दिया है 250 मिलियन डॉलर, ऑप्शन 3 दिया है 500 मिलियन डॉलर, ऑप्शन 4 दिया है 800 मिलियन डॉलर। तो सही उत्तर हो गया है इसमें ऑप्शन 2। अभी हाल में भारत और एडीबी एशियाई विकास बैंक ने औद्योगिक गलियारे को लेकर, उसके विकास को लेकर 250 मिलियन डॉलर में को लेकर ये समझौता हुआ है। तो इम्पोर्टेंट है वो ज़्यादा, जिससे कि आपका इंडस्ट्री जो एरिया है उसको और विकसित किया जाएगा। उसी को लेकर भारत और एशियाई विकास बैंक के बीच में समझौता हुआ है 250 मिलियन डॉलर को लेकर। एडीबी मतलब एशियाई विकास बैंक, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, मनीला फिलीपींस में। ठीक है, देखते हैं आगे। हाल में मिस्र के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं। ये इनका तीसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। ये ऑप्शन 1 दिया है अब्देल फतह अल सीसी, सुल्तान अमीर शेख अल जबर, मोहम्मद इब्राहिम। ऑप्शन 4 दिया है अमीर सुल्तान फतेह। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 अब्देल फतह अल सीसी, जो कि मिस्र के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। ये इनका तीसरा कार्यकाल होगा, ये तीसरे कार्यकाल के लिए चुने जाएंगे। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। देखते हैं आगे। हाल में जारी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में 125 बिलियन डॉलर के साथ वैश्विक प्रेषण चार्ट में कौन शीर्ष पर रहा है। तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है, इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा देश है जो 2023 में 125 बिलियन डॉलर के साथ वैश्विक प्रेषण चार्ट में शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन दिया है 1 भारत, ऑप्शन 2 दिया है मिस्र, ऑप्शन 3 दिया है अमेरिका, ऑप्शन 4 दिया है ब्राज़ील। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें भारत। एक प्रभावशाली देशों को पीछे करते हुए भारत ने इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है कि 2023 में एक उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में 125 बिलियन डॉलर के साथ वैश्विक प्रेषण चार्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये भी। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में जानना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं तो वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी। इसके अध्यक्ष पूछ लेते हैं, चेयरमैन, तो अजय पाल बंगा है वर्तमान में, अजय पाल बंगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। ऑप्शन 1 दिया है अफगान एनजीओ, ऑप्शन 2 दिया है IISC बेंगलुरु, ऑप्शन 3 दिया है महिला सशक्तिकरण, ऑप्शन 4 दिया है पर्यावरण बचाव मुद्दे को लेकर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 अफगानिस्तान का एक एनजीओ, उसी को 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें किया गया है कि महिलाओं को लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया गया है इस एनजीओ के द्वारा। तो उसी को लेकर उन्हें ही ये पहल चलाई जाने के कारण ही अफगान के एक एनजीओ को ये पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा
कि 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार प्रदान किया गया है अफगानिस्तान के एक एनजीओ को। ठीक है, ये किया गया है कि महिलाओं को लैंगिक समानता असमानता को दूर करना और महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर बढ़ावा दिया जाना, तो इसी की इस पहले कारण उनको ये सम्मान प्राप्त हुआ है। अब आगे देखते हैं कि अंडर 19 एशिया कप हाल में किसने जीता है, 2023 के लिए किसने जीता है। ऑप्शन 1 दिया है यूएई, ऑप्शन 2 दिया है बांग्लादेश, ऑप्शन 3 दिया है जापान, ऑप्शन 4 दिया है इंडोनेशिया। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 2, बांग्लादेश ने जीता है अंडर 19 एशिया कप। ये हराकर जीता है यूएई को 195 रन से हराकर फाइनल में जीत लिया है। फाइनल अगर पूछे तो कहाँ हुआ था, यूएई में हुआ है, यूएई में। ठीक, यूएई को ही हराकर बांग्लादेश ने पहली बार अंडर 19 एशिया कप जीता है, तो फर्स्ट टाइम जीता है इसने। ठीक है, देख लेते हैं आगे। कहाँ पर विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र सर्ववेद महामंदिर का हाल में अनावरण किया गया है। नाम आपको पता होना चाहिए, सर्ववेद महामंदिर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है। ऑप्शन 1 दिया है यूएई, ऑप्शन 2 दिया है भारत, ऑप्शन 3 दिया है सिंगापुर, ऑप्शन 4 दिया है अमेरिका। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 भारत। भारत में वाराणसी में, भारत के वाराणसी शहर में जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहीं पर विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र सर्ववेद महामंदिर का हाल में अनावरण किया गया है भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा होगा ये। ठीक है, देखिए आगे। हाल में किसके द्वारा समर मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल एज्योर्ड रेडिएशन पूर्ण रूप से स्वदेशी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है ये, का सफल परीक्षण किया गया है। किसके द्वारा किया गया है इसका सफल परीक्षण, नाम आपको याद रखना है, समर सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एज्योर्ड रेडिएशन, पूर्ण रूप से स्वदेशी विकसित है ये एयर डिफेंस सिस्टम। वो इस मिसाइल प्रणाली का जो परीक्षण किया है वो किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन 1 दिया है इजराइल, ऑप्शन 2 दिया है भारतीय वायुसेना, ऑप्शन 3 दिया है रूस, ऑप्शन 4 दिया है कनाडा। तो इसका सफल परीक्षण किया गया है भारतीय वायुसेना के द्वारा। इसका जो सफल परीक्षण किया गया है ये किया गया अस्त्र शक्ति अस्त्र शक्ति 2023 की युद्ध अभ्यास में इसका सफल परीक्षण किया गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन कि इसको डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है, जो हवा में एक साथ 4 लक्ष्य भेदने की क्षमता रखता है और 25 किलोमीटर के अचूक निशान लगाने में भी सक्षम है। तो किसके बारे में बात की गई है, ये बात की गई है आकाश, जो कि एक मिसाइल है। इसकी खासियत यह है क्योंकि 25 किलोमीटर की दूरी तक के अचूक निशाने को लगाने में सक्षम है और एक साथ 4 लक्ष्य भेदने में सक्षम है। ये इसको विकसित किया गया है डीआरडीओ ने, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।